उत्तराखंड के ओजस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा KGCCI कुमाऊं गढ़वाल कॉमर्स ऑफ चैम्बर का नवनिर्माणित भवन का लोकार्पण किया गया, जिसमें व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को गिनाया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यापारियों की समस्याओं को समझा और भविष्य में उसको हल करने का भी आश्वासन दिया। कनेक्टिविटी कैसी हो, पार्किंग की व्यवस्था कैसी हो, आवागमन कैसा हो, परिवहन कैसा हो, उन सभी का, क्योंकि आने वाले समय में इतनी तेजी से संख्या बढ़ने वाली है। और तय मानिए कि उत्तराखंड में उद्योगों के लिए तो एक जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर है और जिस प्रकार की यहाँ से चीजों को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आप सब लोग भी अगर उसमें आप योगदान दे ही रहे हैं और तेजी से योगदान देंगे तो उत्तराखंड हमारा इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी एक मॉडल के रूप में खड़ा होगा, एक मॉडल बनेगा। क्योंकि आसानी से मैं आपको बताऊं, जो बिजली की बात जब अशोक जी कर रहे थे तो मैं बिजली मंत्री जी के पास गया था भारत सरकार, तो वहां बात होने लगी। उन्होंने कहा कि भाई हम आपको कैसे दे सकते हैं, 400 मेगावाट बिजली आपको नहीं देंगे। और हमारे अधिकारी गण भी थे, तो उनके पास कोई जवाब ठीक प्रकार से बन नहीं पा रहा था कि उत्तराखंड को ही बिजली क्यों दी जाए। तो मैंने कहा भाई, आप पूरा भारत है आपका, लेकिन एक राज्य आपका ऐसा है कि अगर आपने हमको 400 मेगावाट बिजली दे दी तो आपका एक राज्य तो पूरी तरह से ठीक हो गया ना, मॉडल हो गया। आप कह सकते हैं कि वहां कोई बिजली की प्रॉब्लम नहीं है। माननीय मंत्री जी की समझ में आया, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ठीक कह रहे हैं भाई, इसको कर दीजिए, और हमको बिजली मिल गई। और दूसरे राज्यों में आज अगर उत्तर प्रदेश में कोई कहे या मध्य प्रदेश में कहे या बड़े राज्यों में कहे कि हम सारी व्यवस्थाओं को एक साथ कर देंगे, सारी इंडस्ट्री ऐसी बना देंगे, सारा प्रशासन ऐसा बना देंगे, तो थोड़ा चूंकि भौगोलिक कारण, बड़ा राज्य होने के कारण उसमें तमाम प्रकार के अवरोध भी हैं, तमाम प्रकार की चीजें हैं। लेकिन हमारे राज्य में हम आसानी से इस क्षेत्र में मॉडल बना सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस दिशा में काम करेंगे। और जो हमने श्रेष्ठ उत्तराखंड का जो संकल्प लिया है, वो श्रेष्ठ उत्तराखंड का संकल्प आप सबके सहयोग से, आप सबकी शुभकामनाओं से और आप सबके मार्गदर्शन से ये संभव होगा। और आने वाले सालों में हम हर क्षेत्र में हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में होंगे। और हमारा जो विकल्प रही संकल्प है, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर हम सब लोग साथ में चलेंगे तो ये पूरा होगा। और आपने जितने भी मुझे ये ज्ञापन दिया है, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। इसमें से मेरा प्रयास होगा कि ज्यादातर चीजें जो भी आपने दी हैं मुझे, उसका एक एक का मैं विस्तार से नहीं जा रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया है, तो इसको हम लोग अपने प्रस्ताव में शामिल करके इनको क्रियान्वित करने का काम करेंगे। अंत में पुनः आप सबके उस भव्य आयोजन के लिए और आप सबकी उपस्थिति के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे आने में थोड़ा 1 घंटा में विलम्ब हो गया और मुझे लग रहा था कि पता नहीं हे भगवान, आज जो है इतने दिनों बाद ये कार्यक्रम ठीक से हुआ। पहले भी 1-2 बार और इन्होंने, बाकी जी ने और इन्होंने कहा था, लेकिन वो बीच में कैंसिल हो गया किसी कारण से। आज जो है ऐसा ना हो, मैंने इंद्रदेव से प्रार्थना करी और वो थोड़ी रुक गए, तो लेकिन उसके कारण से 1 घंटे में विलम्ब से आया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मेरी गलती नहीं थी, मैं यही कह रहा था। अभी तो लोग घटना बन गई है कि अगर हमने 12 बजे का टाइम दिया तो 1 बजे पहुंचेंगे, लेकिन मैं अगर 12 बजे का टाइम देता हूँ तो 12 बजे ही पहुंचता हूँ। ये मैंने अपना नियम बनाया। कोई आया हो, कम आया हो, कई बार होता क्या है कि हम कार्यक्रम में पहले पहुंच जाते हैं, लोग बाद में आते हैं, लेकिन अब सबको पता चल गया है कि नहीं, इन्होंने जितने बजे का टाइम दिया, क्योंकि लंदर जी ऐसे ही होता है, पार्टी के कार्यक्रमों में भी हम ऐसे ही पहुंच जाते हैं, तो थोड़ा सा विलम्ब हुआ। इसके लिए मैं आपसे खेद चाहता हूँ, लेकिन पुनः इस आयोजन के लिए आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका इस चैम्बर हाउस में आना और हम सभी को संबोधित करना, यह एक ऐतिहासिक क्षण है। हम सभी के लिए बहुत गौरव का क्षण है। हम गौरवान्वित हैं, न केवल गौरवान्वित हैं बल्कि आशान्वित भी हैं। आपके यहाँ आने से संवाद का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। निश्चित रूप में संवाद में वृद्धि हुई है और जहाँ संवाद में वृद्धि होती है वहाँ हर प्रकार के समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है।
ये संवाद बना रहे, इस आशा के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। इस ऐतिहासिक क्षण को आपकी स्मृति में संजो कर रखने के लिए, एक स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं मंच पर उपस्थित अपने सभी अधिकारियों से आग्रह करता हूं, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को चैम्बर की ओर से एक स्मृति चिन्ह देने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। एक और स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री मीठा जी को, राजीव भाई जी को, मदन मोहन जिंदल जी को, शरद गोयल जी को। कृपया आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक स्मृति चिन्ह देने की कृपा करें। श्री सुशील बंसल जी, ऊपर ही रख दीजिए, ऊपर ही रख दीजिए। बाबा केदारनाथ धाम, बाबा की कृपा हम सभी में बनी रहे। And now I invite our past President Shri Vikas Jindal ji to convey the vote of thanks.